महाकुंभ का शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। सुबह 11 बजे तक 80 लाख श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा ली है। आंकड़ा 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। 12 किलोमीटर एरिया में बना स्नान घाट श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। संगम में हर घंटे में 2 लाख लोग स्नान कर रहे हैं। आज से ही श्रद्धालु 45 दिन का कल्पवास भी शुरू करने जा रहे हैं। संगम पर एंट्री के सभी रास्तों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। महाकुंभ में वाहनों की एंट्री पर यहां पर चूंकि पाबंदी लगा दी गई है, जिसके चलते श्रद्धालु 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलकर संगम पहुंच रहे हैं। 60,000 जवान सुरक्षा व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। पुलिसकर्मी स्पीकर से लाखों की संख्या में आई भीड़ को मैनेज कर रहे हैं। जगह जगह कमांडोज और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात हैं। भीषण ठंड में विदेशी भक्त भी यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर जो श्रद्धालु वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं उनकी हम आपको दिखा रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाते हुए तमाम श्रद्धालुओं को देखिए कि ठंड का भी इन्हें जरा एहसास नहीं हो रहा है। इस तरह से आस्था ठंड पर भारी पड़ती हुई दिख रही है। कड़ी सुरक्षा यहाँ पर की गई है। जो प्रशासनिक स्तर पर अगर आप देखेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो, इसी तरह से यहाँ पर सुरक्षा को कड़ा किया गया है। एनडीआरएफ की टीमें बाकायदा यहाँ पर तैनात की गई है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। यहाँ इस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि सभी लोग बहुत आसानी से डुबकी लगा सकें और इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है प्रशासनिक स्तर पर। आज अनुमान यही लगाया जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज, चूंकि आज से स्नान की शुरुआत हुई है, पहला स्नान ये कहा जा रहा है कि 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज करने जा रहे हैं। प्रयागराज में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब। आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला चल रहा है। 11 बजे तक 80 लाख लोगों ने डुबकी लगाई है। तो ऐसे में आपको बताएं कि ये संख्या अभी लगातार बढ़ती जा रही है और शाम होते होते यही अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि यहाँ 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आज पहला स्नान करने जा रहे हैं। अभी तक का जो आंकड़ा निकलकर सामने आया 11 बजे तक का 80 लाख ऐसे लोग हैं, श्रद्धालु हैं जिन्होंने आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई है। तो आपको ये महाकुंभ ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने का सिलसिला लगातार चल रहा है। लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि आज पहला स्नान है और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि देखिए अभी भी ये पूर्वानुमान जाहिर किया जा रहा है कि जैसे जैसे ये कह सकते हैं कि वक्त अभी आगे बढ़ेगा, श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा होगा। अब हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले स्नान की तस्वीर, अखाड़ों की पेशवाई की तस्वीर, भक्ति के रंग आप जरा देखिए। गजब के बाबा यहाँ पर आपको नजर आएंगे। विदेशी श्रद्धालु आपको यहाँ पर नजर आएंगे। कुंभ में कल्पवास भी आज से शुरू हो रहा है और इसी से जुड़ी हुई ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो आपको दिव्य महाकुंभ का नजारा दिखा रही है कि किस तरह से यहाँ श्रद्धालुओं के अंदर उत्साह बना हुआ है। 45 दिन का पूरा ये वक्त, लेकिन आज से ही आप देखिए, और ना सिर्फ आज से, देर रात से ही श्रद्धालु यहाँ पहुंचना शुरू हो चुके थे। इस तरह का क्रेज है श्रद्धालुओं के अंदर। और इसी कड़ी में अब ये 3 तस्वीर आप जरा देखिए। संगम पर जन सैलाब की ये तस्वीर, जो पहली तस्वीर, यूं तो देखिए अगर प्रयागराज में आप देखेंगे संगम नगरी में हर रोज श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं, लेकिन ये मौका बहुत खास है। 144 साल बाद ये संयोग बना है और इसीलिए हर कोई यही चाहता है कि कम से कम वो चाहे थोड़ी देर के लिए प्रयागराज जाए, लेकिन जरूर जाए। इसीलिए आप जरा यहाँ पर देखिए कि कैसे भक्तों की भीड़ नजर आ रही है। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी श्रद्धालु यहाँ पर नजर आएंगे जयकारा लगाते हुए, और पूरी तरह भक्ति में माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। आज से शुभारंभ महाकुंभ का हुआ है और आस्था और भक्ति के रंगों की ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मंगलम कौशलेंद्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सर्वभौमाय मंगल मंगल हो सभी का। ऐसी पवित्र कामना के साथ महाकुंभ 2025 के पहले स्नान का महापर्व प्रारंभ हो चुका है। ब्रह्म मुहूर्त में से ही पौष पूर्णिमा का सुंदर से लग्न हो गए हैं। बहुत योगों के साथ 144 वर्षों बाद लगने वाले इस महाकुंभ की दिव्य छटा में माँ गंगा की, माँ त्रिवेणी की गोद में लाखों श्रद्धालुओं का आगमन हो गया है। सभी लोग माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा में डुबकी लगा करके अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज के विशेष स्नान के लिए सभी लोगों को ध्यान देना होगा कि आज पौष पूर्णिमा है, जो पितरों की पूर्णिमा है। पितरों के पितृ दोष से मुक्त पाने के लिए, अपने पितरों को मोक्ष देने के लिए, जो आपके बीच में नहीं है उनकी आत्म शांति के लिए प्रत्येक प्रकार के संकल्पों को लेकर के 27 बार सूर्य को अर्घ्य दे और सूर्य की उपासना करते हुए अपने जीवन का कल्याण करने के लिए माँ गंगा से प्रार्थना करें, भगवान शिव की उपासना करें। आज से ही कुंभ प्रारंभ हो चुका है और योगी आदित्यनाथ जी सारे साधु संतों को सुविधा दे रहे हैं
और सारी सुविधा हो रहा है। लाखों करोड़ों संख्या के लोग आ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ जी ने शाही स्नान को बंद करके अमृत स्नान, अमृत जहाँ जहाँ एक एक बूंद गिरा था वहाँ अमृत स्नान, जैसे उज्जैन हुआ और नासिक हुआ और हरिद्वार हुआ, प्रयागराज हुआ, इस 4 जगह अमृत एक एक बूंद गिरा था और उसी से 4 जगह कुंभ मनाया जाता है। तीर्थराज प्रयाग में भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक डिजिटल कुंभ लगाया जा रहा है, जो आज से प्रारंभ हो चुका है, जहां करोड़ों करोड़ों पूरे भारत के नहीं पूरे विश्व के हिंदू सनातनी वहां पधार रहे हैं और करोड़ों करोड़ों वहां साधुओं का जो है विधि व्यवस्थाएं चल रही है। What was your experience about Mahakumbh? You came here. It's been beautiful. It's so well organized. The streets are clean. The people are so friendly and happy. Thousands and thousands of pilgrimage people just enjoying the beauty of You the have Kumbh a Mela. beautiful tilak on your forehead. What Yeah. about this getup? We practice Sanatana Dharma around the world. We have a Guru Paramahamsa Vishwananda. And we practice our Sanatana Dharma. We teach it. So you We spread it in the believe West. in Hinduism? Yeah. We landed on the 1st of January. We went up to Nainital, up to Dunagiri, all the way down to Varanasi. And now today we've come to take Snan with all the other pilgrims from around the world. You know, it's very beautiful. I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? This is It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. the main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Absolutely. It's been beautiful to come and see Gangama, Yamunama.